नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी आरो चैप्टर नंबर 7 आज हम पढ़ने जा रहे हैं गज़ल क्लास 11 से। चलिए शुरू करते हैं। इस गज़ल के कवि हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 को हुआ और इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1975। ये एक हिंदी कवि और गज़लकार थे। समकालीन हिंदी कविता विशेषकर हिंदी गज़ल के क्षेत्र में जो लोकप्रियता दुष्यंत कुमार को मिली वो दशकों बाद विरले किसी कवि को नसीब नहीं हुई। कहने का मतलब है कि ये एक अच्छे फेमस गज़लकार थे। इस कवि ने कविता, गीत, गज़ल, काव्य, नाटक, कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया, लेकिन गज़लों की अपार लोकप्रियता ने अन्य विधाओं को नेपथ्य में डाल दिया। तो आज की जो हम पढ़ने वाले हैं, साए में धूप, गज़ल का शीर्षक है साए में धूप। तो ये गज़ल उनकी गज़ल संग्रह साए में धूप से उद्धृत है। राजनीति और समाज में जो कुछ भी गतिमान है उसे नकारने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक प्रकार से इस गज़ल का केंद्रीय भाव या केंद्रीय बिंदु बन गया है। चलिए शुरू करते हैं। साए में धूप की व्याख्या। कहाँ तो तब था, कहाँ तो तय था, चिरागा हरे घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि समाज में व्याप्त अव्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जो सपना आज़ादी पश्चात हमारे भारत के लिए दिखाया गया था वह तो पूरा ही नहीं हुआ है। कहाँ तो तय था, चिरागा हर एक घर के लिए, मतलब ये तय किया गया था कि हर एक घर में खुशी होगी। चिरागा मतलब खुशियाँ छाएंगी और खुशियों के दीप जलेंगे, लेकिन कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो हमारे नेताओं ने हर घर में खुशियों के दिए जलाने के सपने दिखाए थे और सुख सुविधाओं की बात कही थी, जबकि आज तस्वीर कुछ अलग है। पूरा समाज अर्थात लोग इन सुख सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। तो कहा तो तय था चिरागा हर घर के लिए, मतलब कहाँ तो ये बात तय हुई थी कि हर घर में खुशी के दीप जलाए जाएंगे, और कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, और कहाँ आज तस्वीर ऐसी बन गई है कि कहीं भी सुख सुविधा नहीं है। सब लोग सुख सुविधाओं से अर्थात पूरा समाज अर्थात लोग इन सुख सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। तो ये गज़ल साए में धूप से ली गई हैं ये पंक्तियाँ, और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो दरख्त के रूप में संस्थाएं लोगों के कल्याण के अस्तित्व में आई थी, वे संस्थाएं ही आम आदमी का शोषण करने लगी हैं। तो जो संस्थाएं लोगों का भला करने के लिए, कल्याण करने के लिए आगे आई थी, वही संस्थाएं आज लोगों का शोषण करने में जुट चुकी हैं, उनके कष्टों का कारण बनने लगी हैं। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो कवि ऐसी संस्थाओं और भ्रष्ट व्यवस्थाओं से दूर जाकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए लोगों से भी आह्वान कर रहे हैं कि चलो कहीं दूर चलते हैं, इन संस्थाओं से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। न हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि आम आदमी एवं जो शोषित वर्ग है वे कष्ट भरे जीवन जीने के लिए विवश है। अगर उनके पास जिस्म ढकने को कपड़े भी नहीं हैं अगर इनके पास अपना शरीर ढकने के लिए, अपना तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो वे अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। अब तो उन लोगों के विरोध करने का भाव भी मर चुका है। तो अब लोगों में हिम्मत नहीं रही कि इन संस्थाओं और इन दुराचारियों का विरोध कर सके। अगर उनको तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, लोगों को, शोषित वर्ग को, गरीब लोगों को और जो दुखी
असहाय लोग हैं, अगर अपना जिस्म ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है तो वो लोग कैसे भी अपना पैर मोड़कर अपना पेट और अपना तन ढक लेंगे। उनकी तो ये भी हिम्मत नहीं है कि इन लोगों का विरोध कर सकें। अतः ऐसे लोग ही भ्रष्टाचारी शासकों के अनुकूल हैं, क्योंकि उनका कोई विरोध करने वाला नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर इनके शरीर पर, तन पर कपड़ा नहीं रहता है तो खुद ही तकलीफ सहते हैं, लेकिन विरोध नहीं करते, दुराचारियों का विरोध नहीं करते और इन भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए भ्रष्टाचारी जो शासक हैं उनके अनुकूल ही ये लोग काम करते हैं और इसके लिए इनका कोई विरोध नहीं कर पाता और इसलिए ये भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दुनिया में खुदा नहीं तो क्या हुआ, आदमी के पास खुदा होने का ख्वाब तो है, सपना तो है, अर्थात ईश्वर आम आदमी की कल्पना में तो है। इस कल्पना के जरिए उसे खूबसूरत दृश्य देखने को मिल जाते हैं। अतः तमाम कष्टों के बीच ईश्वर के प्रति सच्चे एहसास होने से जीवन आसानी से कट जाया करता है। तो कवि क्या कहते हैं, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही। तो खुदा नहीं है तो न सही, लेकिन आदमी के पास खुदा होने का ख्वाब तो है और ईश्वर आम आदमी की कल्पना में तो है। इस कल्पना के जरिए उसे खूबसूरत दृश्य देखने को मिल जाते हैं। अतः तमाम कष्टों के बीच ईश्वर के प्रति सच्चे एहसास हमेशा होने चाहिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि उनके दिल पत्थर के होते हैं, वे संवेदनहीन होते हैं, लेकिन इसके विपरीत कवि को इंतज़ार है कि इन आम आदमियों अर्थात जो असहाय लोग हैं, जो शोषित वर्ग है, इनकी आवाज़ में असर हो जाए, अर्थात उनके दिल में क्रांति की ज्वाला भड़क उठे, ताकि आम आदमी संगठित होकर पत्थर दिल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सके। तो कवि क्या कहते हैं, मैं मुतमईन हैं कि वे पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में इस असर के लिए। तो कवि कहते हैं कि ये संवेदनहीन होते हैं, लेकिन कवि चाहते हैं कि इनकी आवाज़ में क्रांति आए और इनके मन पर कुछ असर हो, ताकि ये लोग संगठित होकर इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। तो कवि आह्वान करते हैं इन्हें असहाय लोगों से, और किनके खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि एक कवि या शायर जब सत्ता के विरुद्ध आम जनता को जागरूक करता है ना, या पाठ पढ़ाता है, तो इससे सत्ता या सत्ताधारी को क्रांति का खतरा महसूस होता है और उन्हें अपना सिंहासन छीन जाने का भय सताने लगता है। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बैर के लिए। तो वे खुद को बचाने के लिए कवियों की ज़बान और कविताओं पर प्रतिबंध लगाना आरंभ कर देते हैं। तो वो कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार गज़ल के बहर मतलब छंद के लिए बंधन या माप की सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो कवि इसमें क्या कहते हैं कि आम जनता को जागरूकता का पाठ जब कोई कवि पढ़ाता है तो सत्ताधारियों को क्या होता है कि उनको इस बात की टेंशन हो जाती है, उनको खतरा महसूस होता है कि ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और ये अब हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो उन्हें अपना सिंहासन छीन जाने का भय सताने लगता है और वे खुद को बचाने के लिए कवियों की ज़बान बंद करने की बात करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार गज़ल के छंद के लिए भी बंधन और माप की सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। तो कवि इन पंक्ति में कहना चाहते हैं कि जब तक अपने बगीचे में हम जिंदा रहें, मतलब अपने समाज में, तो बेशक गुलमोहर के तले जिएं, और जब मृत्यु निकट हो तो दूसरों की गलियों में भी
गुलमोहर के लिए ही मरे। कहने का मतलब ये है कि मानव जब तक जिंदा रहे वह अपने अच्छे कार्य करते रहे, मानवीय मूल्यों को मानते हुए सुकून के से जिए, और जब बाहर की गलियों में मरने की नौबत आ जाए तो दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए मरे। मुझे लगता है बच्चों आपको ये गज़ल अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको गज़ल अच्छे से समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।